स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अ कार गोज़ ऑन ए हॉरिजेंटल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर। तो एक सर्कुलर रोड है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, ये सेंटर है और कार उसमें घूम रही है। मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ तो कार की चक्का नहीं दिखेगी, ऊपर से आप देखोगे है ना, आसमान पर चढ़ के तो एक डिब्बा टाइप का दिखेगा, वही मैं मास एम बना दिया हूँ, कार की मास एम। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू, है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया गया है। फाइंड द स्पीड एट विच कार विल स्किड, किस स्पीड पे कार स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर है ना कार स्किड हो गई और उस टाइम स्पीड कितनी है, v है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो स्पीड जो हो रही है इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट, है ना, dv/dt। तो ये क्या दिया गया है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया गया है, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, है ना। स्पीड को कौन बढ़ाता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का बस एक काम है, उसको घुमाना, सर्कल में घुमाना। तो इसलिए तो कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज अ मस्ट, है ना। आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लो कि ये जो एक्सीलरेशन है ये एक तरह से क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। और अंदर के डायरेक्शन में कौन सी एक्सीलरेशन होगी, वो रेडियल एक्सीलरेशन तो होगी या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और ये कितनी होती है, v²/r। और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। अब बताइए दो दो एक्सीलरेशन आ रही है, कौन ला सकता है ये एक्सीलरेशन, फोर्स ही तो ला सकता है ये एक्सीलरेशन। तो फोर्स को बताइए किधर लगना होगा। तो फोर्स तो एक ही फोर्स है यहाँ पर, ग्राउंड पे अलोंग द ग्राउंड एक ही फोर्स आ सकती है, कौन सी, फ्रिक्शन। बैंकिंग तो किया नहीं है कि नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट हेल्प कर दे, यहाँ बस फ्रिक्शन के हाथ में है ये दोनों एक्सीलरेशन पैदा करना। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, क्या टुकड़ों में लगेगी, थोड़ी इधर थोड़ी उधर, नहीं, फ्रिक्शन तो एक ही डायरेक्शन में लग सकती है ना, गाड़ी के चक्के पर। तो वो किधर लगेगी, तो वो ऑब्वियसली जिधर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, है ना, नेट एक्सीलरेशन जिधर आएगा उधर ही फ्रिक्शन लगेगी। आई बात समझ में ये चीज़। और ये नेट एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, अंडर रूट रेडियल का स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट ले रहे हैं 90 डिग्री पे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, और क्या क्या फोर्स लग रही होंगी इस पर, तो देखिए एक mg लग रही होगी ग्राउंड की तरफ और नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। तो नॉर्मल इक्वल टू mg है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन ही एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकती है, तो फ्रिक्शन को लिखिए ma नेट, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि फ्रिक्शन इतना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन कुछ भी नहीं लग सकता है, वो म्यू एन से कम ही लगेगा। फ्रिक्शन इतना चाहिए लेकिन ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, म्यू एन से कम होनी चाहिए। तो देखिए ma नेट लिखिए और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg, mg रख दीजिए, m से m कट गए। तो नेट एक्सीलरेशन लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, अंडर रूट सॉरी म्यू जी। अब नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, ये है। अब इसको लिख लेते हैं, अंडर रूट ए आर की वैल्यू कितनी है, v²/r। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो v²/r का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही तो a है, dv/dt, यही तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, a² लेस देन इक्वल टू म्यू जी। क्या इस रूट को उधर भेज देना चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इस a² को भी लगे हाथ भेज ही देते हैं। तो v का पावर 4/r² μ² g² माइनस a², ठीक है। फिर देखिए r² को आप उधर भेज दोगे, है ना, r² को उधर भेज दोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, μ² g² माइनस a²। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो मैं सारे फ्रिक्शन को एक ही जैसा मानूंगा ना, म्यू मान लूँगा। अच्छा v का पावर 4 था तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, पावर में 1/4 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई। तो देखिए v इससे कम होना चाहिए, है ना, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्किडिंग, फॉर नो स्किडिंग। तो बताइए किस स्पीड पे कार स्किड कर जाएगी, इस स्पीड पे कार स्किड कर जाएगी, क्यों, इससे कम होगी तो नहीं करेगी, इससे ज़्यादा होगी तो कर जाएगी। तो v मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, या जो भी है ना हमको रिक्वायर्ड आंसर है वो यही हो गया, अंडर रूट r² μ² g² माइनस a² का होल पावर 1/4, है ना, फोर्थ स्क्वायर रूट है। तो देख रहे हैं, फोर्थ स्क्वायर रूट नहीं, फोर्थ रूट बोलना चाहिए, हाँ। तो यही है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। वो दोनों क्वेश्चन भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है।